हेलो फ्रेंड्स, आज ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो आज हम आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे। ऑप्टिक्स मीन्स हो जाएगा प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स मीन्स हो जाता है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी जो होती है भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन तथा प्रकाश संबंधी अन्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मीन्स हम ऑप्टिक्स के अंदर लाइट से रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। अब जो प्रकाशिकी होती है, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स आपका दो प्रकार का रहेगा। सबसे फर्स्ट रहेगा आपका किरण प्रकाशिकी। फर्स्ट रहेगा आप लोगों का किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी मीन्स हो जाएगा ऑप्टिक्स की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के किरण सिद्धांत को पढ़ते हैं कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। सेकंड जो पढ़ेंगे, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा हमारा तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो रहेगा तरंग सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। तो सिंपल सा है, किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के किरण सिद्धांत को पढ़ा जाता है और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत को पढ़ा जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मीन्स रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया हमने हमारे पास में ये कोई अपने पास में सरफेस है ना, M1 M2 हमारे पास में एक सरफेस है। इसके ऊपर हमारे पास में कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये हमारी एक प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई। प्रकाश किरण आपतित हुई तो ये जब परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सिंपल सा है, आपको याद रखना है, अगर ये आपकी आपतित किरण हुई, आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी, ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। ए ओ आपकी आपतित किरण हो गई, ओ बी आपकी परावर्तित किरण हो गई और ओ एन जो है आपका अभिलंब हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को कि आपतन कोण को याद रखोगे। आपतन कोण, तो सिंपल सा याद रखना है, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे हम कैसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। सेकंड आ जाएगा आपका उसमें परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का याद रखोगे, परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड सिंपल सा याद रखोगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो आपतित किरण रहेगी वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको कहेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। और इसके बाद में परावर्तन के नियम देखोगे आप लोग। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के केवल दो नियम होते हैं। परावर्तन के केवल दो नियम रहेंगे। फर्स्ट सिंपल सा याद रखना है कि आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। मीन्स आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। सेकंड सिंपल सा याद रखना है, आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेंगे। तो परावर्तन के दो नियम हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपतन कोण, सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और सेकंड हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह परावर्तन को देखा हम लोगों ने। अब मिरर के बारे में देखेंगे, मीन्स दर्पण के बारे में। दर्पण मीन्स होता है मिरर, मिरर। तो दर्पण जो होता है, दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को, अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को पूर्ण रूप से क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, दर्पण। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अब दर्पण के प्रकार देखेंगे तो दर्पण के जो प्रकार होते हैं, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट रहेगा आपके पास में समतल दर्पण, सबसे फर्स्ट रहेगा आपके पास में समतल दर्पण। तो समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, समतल रहेगा। तो समतल दर्पण, हम उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा रहेगा, समतल रहेगा। मीन्स परावर्ती पृष्ठ कैसा रहेगा, समतल रहेगा, समतल रहेगा। अब परावर्ती पृष्ठ को देखते हैं। जिस साइड से पॉलिश लगा होता है ना, उसके सामने वाला जो चमकदार पृष्ठ रहता है, ये अपना क्या कहलाता है, परावर्ती पृष्ठ कहलाता है। तो जिस दर्पण का परावर्ती पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। सेकंड जो रहेगा गोलीय दर्पण आ जाएगा, गोलीय दर्पण। तो सिंपल सा याद रखना है आप लोगों को, गोलीय दर्पण में नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक गोला होगा, ठीक है, गोला रहेगा। अब गोलीय दर्पण है हमारे पास में, हमने इसको एक गोले से काट लिया है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो जाएगा। इस पे हमने पॉलिश कर दिया है। अगर आपने बाहर से पॉलिश किया है और परावर्ती पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ है, ठीक है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया और परावर्ती पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। तो ये दोनों ही हमारे, ये भी परावर्ती पृष्ठ हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, परावर्ती पृष्ठ हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ जो रहेगा, परावर्ती पृष्ठ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, गोलीय रहेगा। गोलीय रहेगा मीन्स या तो दबा हुआ रहेगा या तो उभरा हुआ रहेगा। मीन्स गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ जो रहेगा वो तो दबा हुआ रहेगा या तो उभरा हुआ रहेगा। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारे पास में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मीन्स कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। अब अवतल दर्पण जो रहता है, इसका जो परावर्ती पृष्ठ रहता है, परावर्ती पृष्ठ कैसा रहेगा, दबा हुआ रहेगा। हम अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा रहता है, दबा हुआ रहता है, मीन्स दबा हुआ रहेगा। जैसे हम लोगों ने अवतल दर्पण बनाया, पॉलिश कहाँ से रहेगा, बाहर से रहेगा, और परावर्ती पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ है। तो जिसका परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। सेकंड जो रहेगा उत्तल दर्पण रहेगा। उत्तल दर्पण मीन्स हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ जो रहेगा, परावर्ती पृष्ठ कैसा रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। मतलब परावर्ती पृष्ठ कैसा हो जाएगा, पॉलिश कहां से हो जाएगा, अंदर से हो जाएगा, और परावर्ती पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। तो इस प्रकार
जिसका परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ है वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और जिसका परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो इस तरह गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रकार होता है दर्पण का परवलयाकार दर्पण। तो परवलयाकार दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, परवलयाकार दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्ती पृष्ठ जो है वो परवलयाकार रहेगा। परावर्ती पृष्ठ कैसा रहेगा? परवलयाकार रहेगा, मीन्स अंडे के आकार का रहेगा। पॉलिश कहां से रहेगा? बाहर से रहेगा। और परावर्ती पृष्ठ कैसा है? परवलयाकार है। तो जिस दर्पण का परावर्ती पृष्ठ परवलयाकार होता है उसको हम कहते हैं परवलयाकार दर्पण। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। दर्पण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा रहेगा? समतल रहेगा। सेकेंड है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा रहता है? गोलीय रहता है। गोलीय रहता है मीन्स दबा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है। फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार देखिए, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का परावर्ती पृष्ठ कैसा रहेगा? दबा हुआ रहेगा। और उत्तल दर्पण का परावर्ती पृष्ठ कैसा रहता है? उभरा हुआ रहता है। फिर हमने परवलयाकार दर्पण देखा। तो परवलयाकार दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्ती पृष्ठ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। फ्रेंड्स, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।